नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको बताया गया था पिछली खबर में कि भाजपा और नीतीश के रिश्ते कभी भी खराब हो सकते हैं। ऐसे खराब तो है ही, लेकिन कहने के लिए जब साथ में दोनों हैं और गठबंधन चल रहा है तो कुछ बुरा थोड़ी कहा जाएगा। लेकिन अंडर करंट भी होता है मालिक। अंडर करंट में क्या होता है आप कैसे समझ पाइएगा? अंडर करंट में क्या होता है समझाने की कोशिश करते हैं कि भाजपा और नीतीश के रिश्ते क्यों समाप्त होने की स्थिति में आ गए हैं और ऐसा ठोक पीट कर कहा जा रहा है। आपको पता होगा, जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार दरवाजे पर गए थे नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर जब नीतीश कुमार गए थे तो उनके साथ कुछ लोग थे। गिनती किया जाए कौन कौन थे? मांझी जी के रिप्रेजेंटेटिव थे, मुकेश सहनी खुद थे, भाजपा के भी लोग थे, और जानते हैं तेजस्वी यादव थे, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, लेफ्ट के लोग थे। यानी विपक्ष के सारे लोग तेजस्वी यादव के साथ भी गए थे नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर, और वहां जातिगत जनगणना पूरे देश में कराने को लेकर नरेंद्र मोदी से आग्रह किया गया था। देखिए, नीतीश कुमार चूंकि नरेंद्र मोदी के गठबंधन में है, भाजपा और नीतीश कुमार साथ में है बिहार में, तो ऑब्वियस बात है नीतीश कुमार की बातों को तवज्जो तो देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को ना। लेकिन जातिगत जनगणना एक ऐसा जहर भाजपा की नजर में है जिसे वो पीना नहीं चाहती है। कलयुग में सरासर हलाल कौन पिए, कौन भगवान शंकर की तरह इस जहर को कंठ में रोक ले। भाजपा में यह कुवत नहीं है। भाजपा जातिगत जनगणना में अपने हाथ डालकर उसे जलाना नहीं चाहती है। और नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना में क्या दिख रहा है? नीतीश कुमार जिस वोट बैंक को साधने चले हैं वो लवकुश है। नीतीश कुमार जिस वोट बैंक पर दोनों चुनाव जीते हैं उपचुनाव के, वो लवकुश है। नीतीश कुमार जिस वोट बैंक से नंबर 3 से नंबर 1 पर जाना चाहते हैं वो लवकुश है। और इसी लवकुश के तहत उन्होंने आरसीपी सिंह हो, उमेश कुशवाहा हो, या उपेंद्र कुशवाहा हो, या कोई भी कुशवाहा हो, सभी को अपने आसपास रखा है। इन फूके हुए कारतूसों से नीतीश कुमार अगर सामने वाले को डरा पा रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है कि ओबीसी की जनसंख्या इस देश में 70% के आसपास है। और अगर इसका वास्तविक आकलन हो जाता है किसी गठबंधन में, माफ कीजिएगा गठबंधन बोल दिया मैंने, गठबंधन तो अभी समस्या में है, अगर जनगणना हो जाती है जातिगत तौर पर और उसमें ओबीसी की असली अगर जनसंख्या सामने आ जाती है तो यह नीतीश कुमार की ताकत को रात रात सबसे ऊंचले वाले स्तर पर पहुंचा देगी। नरेंद्र मोदी जिस वोट बैंक पर उछल रहे हैं, जिस वोट बैंक को साध कर भाजपा पोलराइज करके इस देश में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, उसमें अगर सेंधमारी करके दलित को अलग कर दिया जाए और उससे अगर ओबीसी को अलग किया जाए और ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो नीतीश कुमार को रातों रात एक्सेप्ट किया जा सकता है प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर भी। अब चूंकि ओबीसी का हिस्सा ही यादव भी है और ओबीसी का बड़ा दायरा आज भी लालू यादव के साथ जुड़ा हुआ है, तो तेजस्वी यादव का तो नेचुरल इंक्लिनेशन हो सकता है नीतीश कुमार के साथ इस मुद्दे पर। लेकिन केवल एक मुद्दा, एक घूमने पर ब्याह नहीं होता है। आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अगर एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं इस मुद्दे पर तो उसका सबसे बड़ा कारण है ओबीसी वोट बैंक में दोनों का इंटरेस्ट, दोनों का वेस्टेड इंटरेस्ट, और दोनों को इस वोट बैंक से बहुत प्यार भी होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत स्मार्टली इस वोट बैंक पर नीतीश कुमार को घेर लिया। देखिए, नीतीश का साथ लेकर एक बड़ा राजनीति में अलग अलग बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारा दावपेच होता है। कई बार आप देखिए कि साथ में खड़ा होकर लोग छुड़ा घोप देता है और पता भी नहीं चलता कि किसने कत्ल किया। अब नीतीश कुमार का देखिए ना कहानी, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ? भाजपा साथ में थी, लेकिन भाजपा ने कैसे नस्तर चलाया, कब चलाया पता ही नहीं चला। नीतीश जी कह रहे हैं हमको पता नहीं चला कब मेरे साथ कौन धोखा कर दिया, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, पता नहीं चल रहा है। ऐसी ही स्थिति तेजस्वी यादव ने नीतीश के साथ खड़े होकर की। हालांकि नीतीश कुमार इतने मजे हुए चावल हैं कि उन्हें पता है कि तेजस्वी क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद द बॉल इज इन कोर्ट ऑफ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अगर जातिगत जनगणना पर नीतीश के साथ खड़े हो गए हैं और नीतीश कुमार पर दबाव चारों तरफ से पड़ा हुआ भी और नीतीश का मन भी है, तो ऐसे में भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा की तरफ से नेताओं ने खुलेआम यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार जातिगत जनगणना बिहार में कराएंगे तो ऐसी स्थिति में हमें गठबंधन तोड़ने का अधिकार है। और आप समझ लीजिए, अगर नीतीश और भाजपा के रिश्तों में खटास आती है, जो कि आ ही चुकी है, और अगर यह समाप्त होने की स्थिति में आता है, अंतिम दौर में पहुंच गया है अब, तो इसका सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव है, जिन्होंने नीतीश कुमार को
सपोर्ट तो किया लेकिन अपने दिमाग से। और अब नीतीश कुमार इतने आगे आके खड़े हो चुके हैं कि अब भाजपा के साथ सीधी लड़ाई उन्हें लेनी ही पड़ेगी और बिहार में जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। हालांकि बिहार भाजपा के नेता चाहे शराबबंदी हो या बिहार में अन्य कानूनी समस्याएं, सब पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार और भाजपा का रिश्ता अंतिम दौर में पहुंच गया है, थैंक्स टू तेजस्वी यादव। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। बहुत बढ़िया खबर है बोले और लेके आपके लिए आ रहे हैं। इस खबर को शेयर कर दिए, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।